अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नेशनल पार्टी न्यूज़। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबर शामिल करते हैं। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में बलोच तालिब इल्म का एहतजाज, जिस पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से लाठीचार्ज किया गया। इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ मौजूद मेहमान नेशनल पार्टी के सूबाई वर्किंग कमेटी के मेंबर असद गनी बलोच से। जी असद गनी बलोच साहब, इस्लामाबाद में बलोच तलबा का अपने साथी तालिब इल्म हफीज बलोच व दीगर लापता अफराद के बाजियाबी के लिए सरापा एहतजाज थे, जिन पर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया। इस हवाले से आपका बतौर एक सियासी कारकुन क्या मौक़िफ़ है? पेट्रो साहब, सबसे पहले तो मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ कि आपने अपने इस प्रोग्राम में मुझे शामिल किया है। और जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक़ है, तो ये 70 साला जुल्म, जबर और नाइंसाफ़ी का मैं समझता हूँ तसलसल है। उसी की कड़ी है कि बलोच जो अपने हक़ की बात करते हैं, जो अपने प्यारों की, जिन्हें लापता किया गया है, उनके बाजियाबी के लिए एहतजाजी रैली निकालते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ भी क्रैक डाउन किया जाता है। इसका वाज़ेह मिसाल गुज़िश्ता दिनों कोयटा में भी जब सियासी कारकुनों ने लापता अफराद के बाजियाबी के हवाले से एहतजाजी रैली निकाली थी, एक एहतजाजी मुज़ाहरा किया था, उसमें भी जो सियासी कारकुन शामिल थे, जिनमें लश्करी रईसानी, BSO पजार के कारकुन व दिगर जो भी सियासी कारकुनान थे, उनके ख़िलाफ़ FIR काटी गई। इसी तरह से आज जब नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने बलोच तलबा ने अपने साथी MPhil स्कॉलर हफीज़ बलोच व दिगर लापता अफराद के बाजियाबी के हवाले से एक एहतजाजी रैली निकाली, जो कि उनका एक जमहूरी हक़ है। इस मुल्क का आइन उन्हें अपने हक़ के लिए पुरअमन एहतजाज की इजाज़त देता है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके ख़िलाफ़ इंतहाई ज़्यादा तशद्दुदाना रवैया इख्तियार किया गया, उन पर तशद्दुद करके उन्हें लहू लहान किया गया। मैं इसकी अपनी पार्टी की जानिब से शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस तरह ताकत के ज़ोर पर किसी के भी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। और अगर हम तारीख़ के औराक को पलट कर देखें, तो दुनिया में मुख्तलिफ़ तहरीकें चली हैं अपने हकूक़ के लिए, अपने ऊपर डाए जाने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, इस्तिसाल के ख़िलाफ़। तब वहाँ पर इसी तरह से जुल्म और जबर के जब पहाड़ तोड़े गए उनके आवाज़ को दबाने के लिए, तो उन तहरीकों में मज़ीद शिद्दत आई, मज़ीद उन तहरीकों में वसत आई। और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी हुक्मरान होश के नाखुन लें। अगर उनका इसी तरह से रवैया रहा तो ये तहरीक मज़ीद आगे बढ़ेगी, लोगों में मज़ीद गम व गुस्सा पैदा होगा। जो एहसास महरूमी बलोचिस्तान में पाई जाती है, बलोच कौम में पाई जाती है, उसमें मज़ीद इजाफे का मौजूब बनेगा। बारहा यहाँ के हुक्मरान बलोच कौम से माजी के तलखियों पर, माजी के ज़्यादतियों पर माफ़ियाँ मांगते हैं, लेकिन बाद में फिर उन पर उसी तर्ज की जुल्म और जबर को रवा रखा जाता है। तो इन हुक्मरानों को माजी से सबक सीखने की ज़रूरत है। इस मुल्क की इस्तेकाम इसी में है कि यहाँ पर कौमों को उनके हकूक़ दिए जाएँ। ये एक कसीरुल कौमी रियासत है जहाँ पर मुख्तलिफ़ कौमें आबाद हैं, जिनमें बलोच, पश्तून, सिंधी, सराइकी, पंजाबी शामिल हैं। जब तक इन कौमों के हकूक़ को तस्लीम नहीं किया जाता, इन कौमों को तस्लीम नहीं किया जाता, इस मुल्क को सही सिमत में रवा नहीं रखा जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। तो मैं एक बार फिर इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ ये इंतहाई एक गैर अखलाकी अमल है, इंसानी हकूक़ की शदीद किस्म की पामाली है, और इस तरह के रवैये से मज़ीद नफ़रत